भारतीय जनता पार्टी में ओवर कॉन्फिडेंस आ गया है। क्या भाजपा को लगता है कि अब उसे कोई नहीं हरा सकता, वो अजय है, तो इसलिए वो तैयारी करे न करे हर चुनाव में जीत हासिल करेगी? यह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हाल ही में 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने हार का सामना करा है। एक थी बिहार की बांकीपुर और दूसरी थी मध्य प्रदेश की दतिया सीट। ये दोनों सीट पर भाजपा हार गई, जहां पर उम्मीद भी नहीं जताई जा रही थी। हमेशा अनुमान लगाया जाता है कि जो बाई इलेक्शन होते हैं वो ज्यादातर सरकार के पक्ष में, सत्ता पक्ष में जाते हैं। ऐसे में भाजपा का हारना, इस पर कई सवाल उठे। सवाल यह भी था कि छात्रों के प्रदर्शन का इस हार पर असर हुआ है। जो भाजपा हारी है उस पर सबसे बड़ी वजह छात्रों के प्रदर्शन को माना गया, लेकिन क्या ये सच में सबसे बड़ी वजह थी या फिर भाजपा की कोई बड़ी भूल? इसी पर आज हम बात करेंगे। नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ टीवी 24 नेटवर्क के पॉलिटिकल एडिटर अजय सिन्हा है, उन्हीं से जानते हैं। तो देखिए, 2 चीजें यहां पर देखने को मिल रही हैं। भाजपा 2 सीटों पर हारती है, जबकि कहा तो यही जाता है कि जो बाई इलेक्शन होते हैं वो सरकार के पक्ष में जाते हैं, क्योंकि जनता ये उम्मीद करती है जिसकी सरकार है उसका जो है जनप्रतिनिधि होगा तो विकास करेगा, मदद मिलेगी। लेकिन यहां पर हार जाना भाजपा का क्या इशारा देता है? क्या ओवर कॉन्फिडेंस है या फिर जो है छात्रों के प्रदर्शन का इन 2 उपचुनावों पर असर? देखिए, बांकीपुर हारना या दतिया हारना ये सीधे बताता है कि यह हार बीजेपी के आला कमान की है। बांकीपुर सीट नितिन नबीन की थी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, राज्यसभा गए, तो फिर सीट ये खाली हुई। यहाँ पर प्रशांत किशोर ने एक तरफा चुनाव में हरा दिया। दतिया में कांग्रेस ने हरा दिया। दतिया में क्या चल रहा था टिकट बंटवारे को लेकर, ये सबको पता है। किस तरह से नरोत्तम मिश्रा रोते हैं मंच पर, कहते हैं नहीं हम बीजेपी को जिताएंगे, लेकिन टिकट ना मिलने से नाराज़ थे। बाद में बताया गया कि जो है बीजेपी हार गई तो वो खुश भी हुए। इस तरह की सोशल मीडिया पे बातें भी चली। नितिन नबीन की सीट पर चुनाव हुआ, प्रत्याशी कौन सा खड़ा किया गया, कौन कौन वहाँ प्रचार करने आया, बहुत से सवाल हैं। और सीधे तौर पर बीजेपी का ओवर कॉन्फिडेंस है। मैं आज का छोड़ देता हूँ, आज की हार को भूल जाइए। आप 2 साल पहले लोकसभा चुनाव में जाइए। 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में क्या हुआ था। उत्तर प्रदेश में 43 सीटें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने बीजेपी से छीनी थी। 37 सीटों पर समाजवादी पार्टी जीतती है, 6 सीटों पर कांग्रेस जीतती है। यह हार अपने आप में सबसे बड़ी हार थी कि समाजवादी पार्टी जो 2019 से 5 सीटें लाती है, 2024 में 37 सीटों का आंकड़ा पार करती है, यानी कि 37 सीटें हासिल करती है और तीसरी सबसे बड़ी पार्टी सांसदों के हिसाब से बनती है। क्यों हारी थी उत्तर प्रदेश में? क्यों हारी भारतीय जनता पार्टी? ओवर कॉन्फिडेंस। बीजेपी के नेता कुछ भी बयान दे रहे हैं, बिना सोचे समझे बयान दे रहे हैं, कह रहे संविधान बदल दिया जाएगा और ये हो जाएगा। बीजेपी के नेताओं को लग रहा था हम कुछ भी बोलते हैं कि जनता तो हमारे साथ ही है। जनता कब पटखनी दे दे पता भी नहीं चलता है, और यही हुआ। छात्र आंदोलन की बात करें कि छात्र आंदोलन का नुकसान हुआ। देखिए, छात्र आंदोलन का इम्पैक्ट उतना नहीं रहा जितना इम्पैक्ट संवर्णों की नाराज़गी का रहा है भारतीय जनता पार्टी से, क्योंकि कहीं ना कहीं आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगे हैं कि सवर्ण वोट जो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है, हमेशा से मजबूती के साथ खड़ा है, उसकी ओर ध्यान नहीं दे रही है भारतीय जनता पार्टी। उसकी ओर जो है, जो वादे किए थे वो नहीं निभा रही है। तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये है कि ये ओवर कॉन्फिडेंस में 2024 में मात खाए थे। नतीजा ये हुआ कि जो मोदी सरकार है वो नीतीश और नायडू की बैसाखी पे चल रही है। बीजेपी पूर्ण बहुमत का आंकड़ा अकेले नहीं पार कर पाई। उत्तर प्रदेश में बड़ी हार का सामना करना पड़ा। दतिया और बांकीपुर सीट पर हार सीधे तौर पर ये बताती है कि सिर्फ मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़के सोचा जाए कि हम जीत हासिल कर लेंगे, अब ये पॉसिबल नहीं है। अब बीजेपी नेताओं को बात समझनी होगी कि वो महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि पार्टी महत्वपूर्ण है, उनकी विचारधारा महत्वपूर्ण है। कोई भी नेता जब ये सोचने लगता है कि हम पार्टी से बड़े हो गए हैं तो फिर पार्टी को नुकसान होता है, और भारतीय जनता पार्टी में कुछ नेताओं को शायद यही लग रहा है कि हम पार्टी से बड़े हो गए, और इसका नुकसान देखने को मिला इन उपचुनाव में। बिल्कुल, बांकीपुर जो सीट थी वो एक ऐसी सीट थी जिसको बीजेपी का गढ़ माना जाता है, नितिन नवीन की सीट थी, और वहां पे हार जाना, यहाँ पर ओवर कॉन्फिडेंस तो साफ तौर से दिखा है। लेकिन क्या लगता है, अगर यहाँ पे प्रचार किया जाता तो क्या तब भी जो है प्रशांत किशोर जीत जाते? क्योंकि अगर 2 कैंडिडेट्स को देखे, जो मुकाबला था उसको देखे, क्योंकि हालांकि अंत में त्रिकोणीय मुकाबला हो गया था, लेकिन अगर बीजेपी का प्रचार होता, अगर यहाँ पे प्रधानमंत्री आते, हालांकि ऐसी जरूरत नहीं थी, उपचुनाव था, लेकिन फिर भी भाजपा को क्या जो कहा जाता है 24/7 चुनावी मोड में रहती है, उसकी कमी यहाँ पर साफ दिखी। देखिए, जो पार्टी ये नारा देती हो कि मेरा बूथ सबसे मजबूत, यानी बूथ
अपना मजबूत करना चाहती है, उसके लिए अगर उपचुनाव मायने नहीं रखता है तो फिर इसका मतलब पार्टी में जो गिरावट का दौर है वो शुरू हो चुका है। अगर जो पार्टी ज़मीन पर अपने आप को मजबूत मानने के लिए पूरी कोशिशें करती हो और वो एक चुनाव को ढीला छोड़ दे तो फिर समझ लीजिए कि इस जीत पर उसका ध्यान नहीं है। सामने कौन था? प्रशांत किशोर। जो प्रशांत किशोर सत्ता में नहीं है, विपक्ष में नहीं है, कहीं भी नहीं थे और वो बिहार के मुख्यमंत्री को चैलेंज कर रहे हैं। तो सोचिए, इतना मजबूत आदमी आपके सामने चुनाव लड़ रहा हो और आप ढीला चुनाव लड़ रहे हैं, तो हार का सामना तो करना पड़ेगा। फिर सबसे बड़ी एक चीज़ और भी है, वो तो भला मानिए विपक्ष का कि वो जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर रहा है, वरना तो जनता भी नया ऑप्शन तलाश रही है। आप देख लीजिए, प्रशांत किशोर को अगर जिताया है बांकीपुर की जनता ने, इसका मतलब वो नया ऑप्शन तलाश रही है, वो किसी और को वोट देना चाहती है। लेकिन जब वो बीजेपी और विपक्ष को सामने रख रही है तब बीजेपी का पलड़ा कहीं ना कहीं भारी पड़ रहा है। इसलिए बीजेपी जीत रही है, वो विपक्ष की कमजोरी है। अगर विपक्ष अपने आप को ऑप्शन बना लेता है या फिर तीसरा धड़ा कोई उसको ऑप्शन बना लेता है, अपने आप को ऑप्शन बना लेता है कि हम बीजेपी की जगह आने को तैयार हैं, तो फिर जनता का सपोर्ट मिल सकता है। सीजेपी को जिस तरह से समर्थन मिला, जिस तरह से लोगों ने उम्मीद की, अखिलेश यादव जब ये लिखने लगे कि सीजेपी वर्सेस बीजेपी, सोचिए एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो लिख रहे सीजेपी वर्सेस बीजेपी, तो समझ लिए फिर जनता क्या उम्मीद समाजवादी पार्टी से करेगी या कांग्रेस से करेगी। जब इन पार्टियों को सीजेपी का सहारा हो गया था, विपक्ष के धड़ों को, जो उसके आंदोलन को भुनाने के लिए राहुल गांधी और तमाम नेता पहुंच गए, तो सोचिए जनता इनसे उम्मीद करेगी। जनता नया ऑप्शन तलाश रही, प्रशांत किशोर के रूप में उसको एक नया ऑप्शन मिला बांकीपुर में, उसको जिता दिया गया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो यानी कि जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट था उसका असर नहीं था, ये असर था एक विकल्प का जो विपक्ष नहीं बन पा रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे कोई एक बेहतर ऑप्शन मिल जाता है जनता को, तो वो दिन दूर नहीं होगा जब सरकार से भी सवाल करने लगी जनता, उसे भी रिप्लेस करने में देर नहीं करेगी। और एक चुनाव में जिस तरह से ढील दी है भाजपा ने, उसके बाद आंखें खुल जानी चाहिए सरकार की और आने वाले चुनावों पर पूरा फोकस होना चाहिए। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए देखते रहिए TV24 नेटवर्क।